हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब मज़े में। आज अपन लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर जब 19 तक हुआ था अपन बच्चों फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना कि इंडिविजुअल मान लो अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नेमिंग कन्वेंस कैसे करना होता है। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि अपने पास कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है ना। तो स्टार्टिंग में एक बार मैंने आपको टेबल बना के लिखाया था कि इतने अपने पास फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं ना। जैसे एक बार याद करें, उनके नेम पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसाइल क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन बोलो या एमाइंस, इस टाइप से थे अपने पास, है ना। ईथर या फिर एनहाइड्राइड, ऐसे करके अपने पास नेम थे। तो अभी के लिए मैं ये बोला, ये याद कर लो इनको। अपन वन बाई वन करके देख रहे हैं और मैं कोई सीक्वेंस भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, रैंडम से अपन उठा उठा के चेक कर रहे हैं। जैसे आपने किस किस का देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कवर किया, है ना। उसके बाद में अपन ने एल्कोहल भी कवर कर लिया, उसमें एल्कोहल के साथ साथ अपन ने एमीन भी कवर किया, और उसके साथ साथ अपन ने कौन किसको कवर किया, सल्फोनिक एसिड को कवर किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को कवर किया। ओके, अब अपन और देखते हैं, देखो ना, आगे चलो। नेमिंग ऑफ एस्टर। एस्टर किसे बोलेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका आइडेंटिफिकेशन, बाद में उसका नेम, वो किस नेम से जाना जाएगा, देन उसका सेकेंडरी सफिक्स। इज इट क्लियर? ऐसा कभी भी लिखा रहे ना बच्चों, सी डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन और इधर कार्बन, कहने का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के पास में ऑक्सीजन होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ के पास में ऑक्सीजन होना चाहिए, और इस साइड भी कार्बन, इस साइड भी कार्बन। ऐसा अगर कभी होता है तो उसको अपन एस्टर बोलते हैं। इसको अपन कई बार इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि सी ओ ओ आर, वेयर आर इज व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मिथाइल, इथाइल, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है ना। ओके बच्चों, उसके बाद में इसका नेम क्या है, ये किस नेम से जाना जाएगा, तो बोले ये एस्टर के नेम से जाना जाएगा। कैसी स्मेल आती है इसमें? फ्रूटी स्मेल आती है ना। एस्टर्स में कैसी स्मेल आती है? फ्रूट्स जैसी स्मेल आती है। उसके बाद में बताओ इसका नेम क्या लिखें। इसका नेम बच्चों, इसमें कार्बन है। एस्टर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, और जब इसमें कार्बन होता है ना तो हमेशा अपन बोलेंगे उसके दो नेम होने चाहिए। इफ कार्बन इज इंक्लूडेड देन व्हाट विल बी द नेम, इफ कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड देन व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। इफ कार्बन इज काउंटेड देन वी यूज O8, O8, क्या बोलेंगे? O8। एंड इफ कार्बन इज नॉट काउंटेड देन वी यूज कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। इज इट क्लियर? जैसे देखो, लेकिन एक ना बच्चों इसकी खास बात ये है कि जैसे इसका नेमिंग आप कैसे करेंगे, एकमात्र ये एक ऐसा है जिसमें नेम सबसे पहले ना, वो ठीक है कार्बन चेन बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, लेकिन है ना एस्टर कभी भी दिखे ना आपको तो बिना कोई नंबरिंग किए, बिना कुछ देके, सबसे स्टार्टिंग में जो नेम आता है ना, वो नेम आता है कि ये ऑक्सीजन के साथ जो भी जुड़ा रहेगा ना, इसका नेम सबसे पहले आएगा। याद रखना बच्चों, एस्टर की ये खास बात है। और विदाउट कोई पोजीशन, नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ आर, ये आर का मतलब क्या रहेगा? अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, अटैच्ड विथ ऑक्सीजन। या फिर बच्चों यहाँ पे कई बार मेटल भी हो सकता है ना। मेटल, मेटल आए ना, अभी मेटल के बारे में बता दूंगा, मेटल किस टाइप से हो सकता है। बाद में क्या होगा, बाद में बच्चों वही रूल्स है सब। बस एक आपको एस्टर में ये खास बात है, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए इस बात का कि इसमें एस्टर एक ऐसा है
जिसमें सब्सटीट्यूएंट से भी पहले एक नेम आता है। वो नेम आता है बच्चों ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्टेड होता है उसका नेम, या फिर समटाइम यहाँ ऑक्सीजन के साथ मेटल भी होता है तो उस मेटल का नेम लिख देते हैं। अदरवाइज वो उसके साथ आर जो होगा उस आर का अपन नेम लिख देंगे ना। ओके, सब्सटीट्यूएंट में तो बच्चों वही कहानी है। क्या आपको दो बातें पता होनी चाहिए, किस किस के बारे में, एक तो पोजीशन के बारे में, एक नेम के बारे में, है ना। ओके, उसके बाद में रूट वर्ड आ जाएगा। रूट वर्ड आपको नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बता ही देगा, है ना, नंबर ऑफ कार्बन, वो सेम ही प्रोसेस होगी। बाद में यहाँ पे बताओ क्या आता है, यहाँ पे बच्चों बॉन्ड का नॉलेज। बॉन्ड कैसा है, लेट सपोज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। देन फाइनली, तो फाइनली बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप का नेम ओएट या फिर कार्बोक्सिलेट, दोनों में से कोई एक आएगा, है ना। या तो क्या आएगा, ओएट आएगा और या फिर कार्बोक्सिलेट आएगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो इसमें नई बात क्या सीखी आपने, नई बात बस इतनी सी आपके लिए, बाकी तो वही आता है, सेम ही आता है। बस हमेशा फंक्शनल ग्रुप चेंज होते रहेंगे और सेकेंडरी सफिक्स बदलता रहेगा। क्लियर है। चलो देखो एग्जांपल्स देखो इसकी। जैसे मुझे बताओ HC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और CH3, ये बच्चों सबसे छोटा एस्टर है, स्मॉलेस्ट एस्टर। क्यों, आपको मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट एस्टर। इससे आप और कम कार्बन का एस्टर नहीं बना सकते, इतने कार्बन तो एटलीस्ट आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ एटलीस्ट 1 कार्बन तो लेना ही पड़ेगा बच्चों। अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजन लेते हो तो फिर तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, है ना। तो एक कार्बन तो ये हो गया। अब ये C डबल बॉन्ड O रहा, ये C डबल बॉन्ड O रहा, उसके पास में ऑक्सीजन रहा, इधर कार्बन ना ले तो चलेगा, है ना। इधर कार्बन लोगे तो और अच्छा रहेगा। तो मिनिमम 2 कार्बन इज रिक्वायर्ड, है ना। आपको 2 कार्बन तो चाहिए आपको, अगर एस्टर बनाना है तो। एक कार्बन का एस्टर पॉसिबल नहीं है। ओके, इसका नेम लिखना हो तो बच्चों, इसका नेम लिखना हो तो सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन इन विच कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इफ पॉसिबल। तो बोलेंगे हाँ ये रहा सर, वो सेम ही रूल, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करो तो ये सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में बताओ एस्टर के नेम में सबसे पहले क्या लिखोगे, तो बोलेंगे सर सबसे पहले लिखेंगे जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ CH3, मिथाइल। और इसका कोई नंबर नहीं देना आपको, विदाउट नंबरिंग क्या लिखना है, ऐसे मिथाइल लिखना है, इस टाइप से लिख दिया मिथाइल। उसके बाद में अपने वो फंडे लगाते रहो, इफ सब्सटीट्यूएंट इज प्रेजेंट तो आप नाम लिखो, इफ देयर इज नॉट सब्सटीट्यूएंट छोड़ो, कंपाउंड का नेचर नहीं है छोड़ो। रूट वर्ड में 1 कार्बन, तो 1 कार्बन के लिए क्या आएगा, मेथ आएगा। फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन आएगा। और लास्ट में क्या लिखूं, OH लिखूं, और O की वजह से इस E को हटा दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा OH। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, मिथाइल मिथेनोएट। चलो इसका तुम बताओ। बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट कोई नंबरिंग, बिना कुछ देखे एक नेम तो लिख सकता हूँ ना, क्या, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड एल्काइल ग्रुप का नेम, 2 कार्बन है, क्या नेम हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 कार्बन के एल्काइल ग्रुप का नाम होता है इथाइल, है ना। अब आ जाओ सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन। आप बच्चों इसे पूरे प्रिंसिपल कार्बन चेन नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि कार्बन चेन ऑक्सीजन तो नहीं आ सकता ना बीच में, इसलिए। और बताओ नंबरिंग करनी होती है तो मुझे डेफिनेटली मैं इधर से करता, लेकिन अभी मेरे नंबरिंग का कोई यूज नहीं है, बिकॉज भाई इस कार्बन चेन पे कोई दूसरा लगा हुआ नहीं है ना। तो बताओ सब्स्टिट्यूएंट एनी, नेचर एनी, 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH की वजह से E को हटाया और OH लगाया, और 1 OH ना लगाओ तो भी चलेगा, और लगाना भी इतना बेटर नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत सीख चुके हो ना IUPAC, इसलिए। चलो बोलो देखें क्या क्या करना चाहोगे इसमें। सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब नंबरिंग करनी हो तो बताओ किधर से करोगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड जो भी होगा मिथाइल, बाद में 2 क्लोरो, बाद नंबर ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड और 8। इसमें कोई नंबर नहीं आएगा बच्चों, ये जो है ना एक अलग ही नेम है, ये मिथाइल जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एस्टर के ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, कोई नंबर नहीं लिखते इसमें। बाकी तो सब्स्टिट्यूएंट के साथ वगैरह सबके साथ नंबर आएगा, है ना। चलो तो इसका नेम लिखना हो तो इसमें देखो 2 एस्टर लिखे हैं मैंने, एक तो इधर, एक इधर, और दोनों के दोनों सेम भी है ना। अपन को इतना पता है कि एस्टर का नेम लिखने से पहले मुझे उसका नेम लिखना पड़ेगा जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। तो बोलेंगे सर इसमें CH3 कनेक्टेड है, तो इधर भी तो कौन है, CH3, इट मीन्स मिथाइल है। और आप ऐसे नहीं लिखोगे आगे कि डाई मिथाइल, आप ओनली मिथाइल लिख दो, है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर किसी भी स्ट्रक्चर का IUPAC से नेम लिख रहे हो तो वो हर एक IUPAC से नेम करेक्ट माना जाएगा, जिससे आप रिवर्स सोच पाओ, जिससे आप रिवर्स सोच पाओ। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे देखो एक बार, स्टिल वेट करो एक बार, सभी इधर देखो एक बार, देखो ये मान लो आपने कार्बन चेन बनाई, है ना। आपने मान लो नंबरिंग की, तो बोले नंबरिंग आप किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 वाट एवर, आपने जिस भी साइड से नंबरिंग की चलेगा। मिथाइल के बाद में कंपाउंड का नेचर नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो बोलेंगे ब्यूट आना चाहिए इधर, बाद में सिंगल बॉन्ड के लिए एन और OH आना चाहिए, है ना। लेकिन OH कितने हैं, 2, तो 1,1,4 डाई OH इस टाइप से आएगा। इस O की वजह से इस E को हटा दिया। आपका ये नेम है। अब आपका ये क्वेश्चन है कि सर मिथाइल यहाँ पे 2 थे तो आपने एक ही मिथाइल कैसे लिखा, यहाँ पे डाई मिथाइल क्यों नहीं किया। अगर बच्चों मैं ये स्ट्रक्चर आपको नहीं देता, मान लो मैं ये पूछता कि ये है ना, ये आपके पास नेम है ये, चलो इससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते, क्या ढूंढते सबसे पहले। कभी भी आपको अगर स्ट्रक्चर ना देख के उसका नेम दे दे और आपसे ये पूछे ये कैसा है, तो आप सबसे पहले हमेशा रूट वर्ड पे जाना। कभी क्या है तो बोलेंगे सर रूट वर्ड 4 है, तो आप 4 बनाते हैं ना, सिर्फ 4 कार्बन, क्लियर है। बाद में 1,4 पे डाई OH है, इसको ना आपको आइडिया लग गया कि 1 और 4, चाहे आप इधर वाले को 1 मानो चाहे आप इधर वाले को 1 मानो, लेकिन ये तो श्योर है कि 1 और 4 पे OH है। मतलब क्या है, मतलब डेफिनेट सी बात है एस्टर है, ये तो बात मानते हो। अब आपने देखा कभी, एस्टर तो उन्हें बोलते हैं जो ऑक्सीजन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड होता है। तो आपने ढूंढा कि यहाँ पे मिथाइल है, एक मिथाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि यहाँ मिथाइल है और यहाँ कुछ है ही नहीं। तो बोलेंगे इसमें अगर एक ही मिथाइल लिख रखा है तो डेफिनेटली 2 ही मिथाइल लिखे रहे होंगे, इसीलिए तो उसने वहां एक ही बार लिख दिया, कभी दोनों एस्टर पे मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है। इसलिए बच्चों वो हर एक नेम सही माना जाता है जिसके ऊपर से आप उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सको। और करें, चलो तो देखो, चलो इसका नेम लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट,
चलो इनके नेम लिखते हैं बच्चों। दिस वन इज प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड दिस वन इज इथाइल एंड अनदर वन इज इथाइल। इथाइल इथाइल सेम, आपको एक ही बार इथाइल लिखना है फिर तो इट मीन्स यहाँ कौन आ जाएगा, इथाइल आ गया। अब आपको नंबरिंग करनी है तो बताओ इससे 1 दूं इसको 5 में या इसको 1 दूं इसको 5 दूं, तो बोले ये सब्स्टिट्यूएंट का ख्याल रख लो, तो ये तो श्योर ही है कि आप किसी एक को 1 दोगे तो दूसरे वाले को तो 5 मिलना ही है। फंक्शनल ग्रुप को आपने प्रायोरिटी ज़्यादा दी, 1,5 डाई-O8 आना ही है, तो ट्राई तो करो कि दूसरों को भी मदद मिले आपकी, है ना, हेल्प मिले। वो क्लोरो को भी आपने कम नंबर दिया। चलो सब्स्टिट्यूएंट का नेम 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, बाद में नंबर ऑफ कार्बन 5, सिंगल बॉन्ड एन और डाई-O8 1,5 डाई-O8 और O की वजह से इसी को हटा दो, है ना। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्यों लिखा मैंने कि ये स्टार वाला एग्जांपल है ना। ये इसलिए कि आपने ये काम चलो बढ़िया कर दिया, कैसे सेलेक्ट कर दिया प्रिंसिपल कार्बन चेन, और ये भी आपको आइडिया लग गया कि नंबरिंग सर इधर से ही करेंगे। वो नंबरिंग इधर से करने का रीज़न ये रहेगा कि सर इसको 1 देता तो इसको 4 मिलता, इसको 1 देता तो इसको 4 मिलता, 1,4 डाई-O8 आना डेफिनेट है लास्ट में, तो ट्राई करेंगे इसको कम मिल जाए, तो आपने ये नंबरिंग कर दी। अब ये एस्टर है तो इसमें एल्काइल ग्रुप है, ये भी एस्टर है तो इसमें भी एल्काइल ग्रुप है, तो बोलेंगे पहले किसको लिखें अपन। अब अपन बोलेंगे इथाइल को पहले लिखें या फिर सिर्फ मिथाइल को, तो अलग अलग है तो अब तो मैं एक बार नहीं लिख सकता, दोनों के नियम लिखने पड़ेंगे। और अल्फाबेटिक ऑर्डर से अगर आप लिखते हो तो डेफिनेटली इथाइल पहले आएगा। इज इट क्लियर और नॉट। अब जैसे देखो मान लो एक बार अपन लिख देते हैं, गलती कर देते हैं कि मान लो आपके दिमाग में बच्चों के नॉर्मली अल्फाबेट ऑर्डर वाला फंडा रहता है, तो इथाइल को पहले लिख दिया और मिथाइल को बाद में लिख दिया, और बाद में अपने रूल्स लगा के उसने नेम लिखा, मान लो कैसा कि 2 ब्रोमो लिखा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा और 1,4 डाई-O8 लिखा, ऐसे करके मान लो नेम लिख दिया, है ना। लेकिन एक बार तुम खुद सोचो कि अगर मैं आपको ये नेम देता, आपसे बोलता स्ट्रक्चर बनाना, तो आप कैसे बनाते, तो बोलेंगे मैं स्ट्रक्चर ऐसे बनाता। सबसे पहले क्या देखता, 4 कार्बन देखता, 4 कार्बन लाइन बना दी, बाद में क्या देखता O8 है तो ये O8 बना देता, बाद में क्या करता अपने अपने हिसाब से नंबरिंग करता, है ना। भाई आप 1,4 है तो 1 इसको दो चाहे इसको दो, वो चलेगा। जैसे मान लो मैं इसको दे देता, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे लगाते रहो। 2 पे ब्रोमो, तो ये 2 पे मैंने ब्रोमो बना दिया, है ना। अब इन दोनों को देख के आपको ये आइडिया कैसे लगेगा कि इथाइल इधर है या मिथाइल इधर है, या मिथाइल इधर है या इथाइल इधर है। इज इट क्लियर। तो बोलेंगे ये तो आइडिया लगना मुश्किल है। अब ऐसा भी नहीं है कि सर इथाइल है ना तो वो इधर लेफ्ट मान लो पहले लिख रखा है तो इधर इसको इधर लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं है। तो एक रूल बनाया गया कि ये कंफ्यूजन ना हो, तो आप नंबरिंग करोगे ना तो जिसको 1 दोगे ना उसके साथ जो लिखा रहेगा ना वो पहले लिखो आप, चाहे वो अल्फाबेट में पहले आए तो ठीक है और ना आए तो ठीक है। जैसे ये 1 दिए, इसके साथ कौन लिखा हुआ है, मिथाइल, इसी वजह से पहले कौन आएगा, मिथाइल, और बाद में कौन आएगा, इथाइल, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एस्टर में आपने देखा कि इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, डेफिनेटली 1 नंबर वाले कार्बन के साथ लिखा होगा, तो इधर कौन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा बच्चों मिथाइल, और इधर कौन आ जाएगा, इथाइल। तो बोले ये तो करेक्ट है, देखो ये स्ट्रक्चर है, है ना, बोथ आर सेम, है ना। वो तो एक ही बात है बच्चों, मैंने इसको इधर लिख दिया इसको इधर लिख दिया, बोथ आर सेम। इसका मतलब ये याद रखोगे ना बात, इस बात को यहाँ पे लिख लो कि इन एस्टर, है ना, वी असाइन द एल्काइल ग्रुप नॉट इवन एज द रूल ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। अपन ओनली इस बात से डिसाइड करेंगे कि आपने एस्टर को कौन से एस्टर से स्टार्ट किया है। एट दैट एस्टर अपन उस ऑप्शन के साथ जो भी कनेक्टेड होगा उसके साथ जो भी लिखा रहेगा पहले अपन उसको लिखेंगे बच्चों। इज इट क्लियर। चलो इसका नेम लिखो, लिखें इसका नेम लिख डालो। तो इसमें तो सर साइक्लो है, तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन, इस बार कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो O8 आएगा या फिर कार्बोक्सिलेट, तो बोलेंगे सर इस बार कार्बोक्सिलेट आएगा। बट रूल क्या है, सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नेम, तो देखो मिथाइल लिख दिया। इज देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट, नो। इफ देयर नो सब्स्टिट्यूएंट इट मीन्स डायरेक्ट किससे स्टार्ट कर दूं, नेचर, तो नेचर कैसा है इस बार, साइक्लो, ये लिखा साइक्लो। कार्बन कितने,
6, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसे नंबरिंग में करता तो बच्चों 1 ही मिलता, 1 के अलावा कुछ नहीं मिलता, और 1 ना लगाओ तो भी चलता है ना। 1 क्या लिखूं, OH या कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। वाई कार्बोक्सिलेट इज यूज, बिकॉज कार्बन इज नॉट काउंटेड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, है ना। 1 ना लगाओ तो चलेगा। क्या इस सी की वजह से इस ई को हटाए, तो बोले नहीं, AEYOU आता है कोई भी तब हटेगा। चलो, दिस वन इज प्रिंसिपल कार्बन चेन, इसको 1 दे देंगे, क्योंकि देखो इस एस्टर का भी फायदा होगा और डबल बॉन्ड का भी, 2 और 3। इज देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट, नो। ये कौन है, मिथाइल, ये कौन है, मिथाइल, ओनली 1 टाइम मिथाइल इज रिटर्न, मिथाइल। देन कंपाउंड का नेचर साइक्लो, उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन 6। चलो बॉन्ड की नॉलेज लेते हैं, 2 डबल बॉन्ड है, तो सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो 1,4। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कैसे बोलते हो, जो प्रीवियस 1 कार्बन होता है, जैसे इससे स्टार्ट हुआ है तो पहला कार्बन 1, इसमें 4th नंबर कार्बन, अपन क्या बोलेंगे, 1,4 डाईइन। इज इट क्लियर। देन फंक्शनल ग्रुप का नेम बाद में बोलेंगे, 1,3 डाई व्हाट, डाई कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलेट। सी की वजह से इसको हटाने की जरूरत नहीं है, इस डाई इन की वजह से चाहो तो इसे क्या कर दो, हेक्सा, है ना। मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई इन 1,3 डाई कार्बोक्सिलेट। इज इट क्लियर और नॉट, है ना। चलो मैं बच्चों पानी पी लूं, लिखो इसको। ओके बच्चों लिख लिया, देखो चलो तुम लोग बताओ, जैसे कि मान लो ऐसा होता तो C डबल बॉन्ड O C2H5 और इधर एक डबल बॉन्ड, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O80 और एक इधर, 2 मिथाइल इधर, COO80 और इधर एक डबल बॉन्ड। सो इनके नेम लिखो 3 के। दिस वन इज एस्टर, तो ये कार्बन 1 2 3 4। सबसे पहले एस्टर में किसका नेम आएगा, ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्ट होगा, इथाइल। उसके बाद में सब्सटीट्यूएंट, इसमें कोई सब्सटीट्यूएंट है नहीं, तो अगर नहीं है सब्सटीट्यूएंट तो अपन क्या बोलेंगे, चलो छोड़ो। कंपाउंड का नेचर क्या हो जाएगा, साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन बच्चों ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन। और 1 पे क्या लिखूं, OH या कार्बोक्सिलेट, तो बोलेंगे सॉरी सॉरी सॉरी, एन नहीं इन। 1 पे डबल बॉन्ड है ना बच्चों इस बार, और 1 ना लिखा होगे तो भी चलेगा ना, तो ब्यूटीन कर दूं। और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 भी ना लिखो तो भी चलेगा, तो 1 कार्बोक्सिलेट। क्लियर है। चलो इसमें बताओ, दिस वन इज प्रिंसिपल कार्बन चेन, दिस वन इज एस्टर। एस्टर की स्टार्टिंग में क्या आएगा, ET। ET का मतलब भी क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइल। C2H5 लिखो, चाहे ET लिखो, चाहे CH2CH3 लिखो, ऑल आर सेम। 2 कार्बन को बोलते हैं तो इथाइल ही है ना। ओके, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट इस बार, तो इनको नंबरिंग करो, बताओ 1। उसके बाद में क्या करोगे, ऊपर ऊपर से आओगे या फिर इस साइड से, तो सर ऊपर से, बिकॉज वाई के फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी अपन ज़्यादा देते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के बाद में किन का नंबर आता है, अनसेचुरेशंस का, उनको अपन कम से कम नंबर देने की ट्राई करते हैं ना। ओके, इथाइल के बाद में बताओ 6,6 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। उसके बाद में कंपाउंड का नेचर, नंबर ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 पे, तो 2 पे इन, और 1 पे कार्बोक्सिलेट, और 1 ना लिखोगे तो चलेगा, और C की वजह से ये E भी नहीं हटेगा, है ना। इसमें बोलो प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी, जैसे ये वाले में डबल बॉन्ड आएगा और ये वाले में फंक्शनल ग्रुप आएगा, अगर ये लोगे तो ऊपर वाले लेंगे। ओके,
अगर ऊपर वाली प्रिंसिपल कार्बन चेन है तो डेफिनेटली एक ये सब्स्टिट्यूएंट है. हाउ टू राइट दिस, द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, ऑलवेज गिव नंबर 1 टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रिंसिपल कार्बन चेन. आफ्टर दैट आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी इसका नेम लिखना चाहो वैसा सोचोगे. ये ना होता तो आप इसका नेम क्या लिखते, जो भी इसका नेम होता बस उसके लास्ट में आप वाई लगा दो. इट मीन्स दिस विल मेक सब्स्टिट्यूएंट. जैसे लेट सपोज ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है 1 देन 2. 2 पे क्या लिखा हुआ, बोले कि 2 पे क्या है, ये ओवरऑल इसका नेम क्या है, ऐसे भूल जाओ तो इसका नाम आप क्या लिखते हैं. मान लो ये अकेला सा देता मैं आपको तो इसका नेम क्या लिखते हैं, साइक्लो. उसके बाद में ब्यूट और इन लिखते हैं. तो अब बोले नेम तो वही है उसका भी, साइक्लो ब्यूट, और 1 लिखो तो लिख दो, इन लिखते हैं ना. लेकिन फिलहाल ये सब्स्टिट्यूएंट है, ई हटाओ वाई लगाओ, बस ऐसे करना है. ओके बाद में और बच्चों ये जो ई टी इसका नेम कहाँ आएगा, सबसे स्टार्टिंग में, तो यहाँ आएगा इसका नेम तो सबसे पहले. उसके बाद में खुद का कंपाउंड का नेचर कैसा है, साइक्लो. नंबर ऑफ कार्बन 4, सिंगल बॉन्ड के लिए एन. 1 पे क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलेट. 1 लिखने की जरूरत नहीं है. ऐसे करके क्लियर हुआ. CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA. मैं वो बता रहा था बच्चों मेटल भी आ सकता है, तो मेटल इस टाइप से, क्योंकि ये आयनिक सॉल्ट होता है यहाँ पे. जैसे कि मेटल होते हैं बच्चों ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. मेटल्स पे बच्चों हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, और ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑक्यूपाइड प्लस, और ये माइनस, ऐसा करके लिखा मैंने ना. दिस विल बिहेव लाइक एस्टर. यहाँ पे बच्चों इस बार एल्काइल ग्रुप नहीं है, मेटल आयन है, तो कोई बात नहीं आप मेटल आयन का लिख दो. बाकी तो वही रूल है सेम, सेलेक्ट करना, ये करना वो करना. तो इसका नेम क्या हो जाएगा, तो बोले Na का नेम होता है बच्चों सोडियम, है ना. दिस वन इज सोडियम, तो बोले सोडियम आ गया इधर. उसके बाद में 2 कार्बन है, सॉरी 3 कार्बन है, प्रोप करके सिंगल बॉन्ड करके O8 करना है बस. ये इसका नाम सोडियम प्रोपेनोएट, याद रहेगी बात ये. इस टाइप से अपने एस्टर का नाम लिखते हैं. अब अपन को दूसरे का नाम लिखना सीखते हैं. जैसे कि आपने नेम लिखना सीखो साइनाइड का. नेमिंग ऑफ साइनाइड. साइनाइड का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, और उसका नेम क्या होगा, वो किस नाम से जाना जाएगा, और उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा. CN इसको बोलते हैं बच्चों साइनाइड को. इट्स ए पॉइजनस. C ट्रिपल बॉन्डेड N होता है ये रियल में. इसका नेम होता है साइनाइड. ये साइनाइड्स होते हैं, और इनके जो सेकेंडरी सफिक्स है, इफ कार्बन इज नॉट काउंटेड, इफ सॉरी कार्बन इज काउंटेड देन वी यूज नाइट्राइल. इफ कार्बन इज नॉट काउंटेड देन वी यूज कार्बोनाइट्राइल. या फिर कार्बोनाइट्राइल, बोथ आर सेम. क्लियर है. चलो देखो सिंपली है, बस कुछ नहीं चेंज करना. मान लो HC ट्रिपल बॉन्डेड N को क्लियर है. सबसे छोटा ले लिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, तो बोले सर इसमें तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन है तो बोलेंगे मेथ. सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में क्या आएगा, नाइट्राइल आएगा, बिकॉज कार्बन इज काउंटेड. तो N1 नाइट्राइल लिखूँ या फिर सिंपल ऐसे लिख दो नाइट्राइल. क्या N की वजह से बच्चों ये हटा दूँ, तो बोले नहीं हटेगा इस बार, तो मिथ नाइट्राइल है ना. चलो कार्बन बढ़ाऊंगे, बताओ इस बार 2 कार्बन वाला आया, इथेनाइट्राइल. चलो बोलो साइनाइड. चेन सेलेक्ट करो,
नंबरिंग करो सही से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, ज़्यादा प्रायोरिटी है इसकी, नंबरिंग इधर से ही होगी। 3 मिथाइल आएगा, नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंट आएगा, फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन आएगा, और 1 नाइट्राइल आएगा, 1 नाइट्राइल आएगा। इज इट क्लियर और नॉट, है ना? बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। चलो 4th नंबर पे और लिखो, एग्जाम्पल्स करो, दिखाएं। चलो बच्चों, ये साइनाइड 2 दिखे, तो दोनों कार्बन आपको चेन में लेने पड़ेंगे। नंबरिंग बताओ किधर से करूँ? तो 1 2 3 4 5, दूसरे वाले कार्बन को कितना मिलेगा? 5। तो इसको 1 देता तो इसको डेफिनेटली कितना मिलता? 5। तो ट्राई करें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर दें, तो बोले है ही नहीं, तो कोशिश करो सब्स्टिट्यूएंट को कम मिले। तो 1 2 3 1 2 3, तो बोले दोनों साइड से सेम मिल रहा है, इसका मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है। आप किधर से भी नंबरिंग कर लो, नाम तो सेम ही आएगा। तो अब इसका नेम लिखते हैं, देखो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल रूट वर्ड में कितने कार्बन? 5 कार्बन, फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन, और 1,5 डाई नाइट्राइल, है ना? चलो इसमें बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको 1 दिया होता तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसको 1 दिया होता है तो इसको 7 मिलता है। ये बात फिक्स हो गई कि 1,7 नाइट्राइल सर लास्ट में आएगा। तो ट्राई करें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पास पड़े वहां से नंबरिंग कर लो। तो बोले 1 2 3 4 1 2 3, इसका लव डिसाइड हो गया। यहाँ से अपन नंबरिंग करेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूएंट 5 पे क्या लिखा हुआ है? इथाइल, और 3 पर क्या लिखा हुआ है? मिथाइल। देन रूट वर्ड कितने कार्बन? 7, 4 7 वी यूज हेप्ट, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आया? 3 पर इन। देन 1,7 डाई नाइट्राइल, ई नहीं हटाएंगे ना, इसको हेप्टा करेंगे। चलो इसमें बताओ, इसको 1 दो, इसको 1 दो, ये तो श्योर है कि इसको 1 दोगे तो इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 1 दोगे तो इसे 2 देना पड़ेगा, है ना? 1,2 डाई क्या आएगा? नॉट नाइट्राइल, कार्बन इज नॉट काउंटेड बिकॉज वाई, सो दैट क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल, है ना? ट्राई करो इस डबल बॉन्ड को भी कम मिल जाए। तो बोले ऐसे कर लो ना, 1 2 3 4 इस टाइप से। तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, कंपाउंड का नेचर साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 3 पर इन, और 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इज इट क्लियर? इसमें बोलो। तो बोले इसमें तो सर कहीं से भी नंबरिंग कर लो आप, चाहिए एक को 1 मिलेगा, एक को 3 मिलेगा, और एक को 5 मिलना ही है, श्योर है। तो बोलेंगे सर साइक्लो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ कार्बन हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1,3,5 ट्राई नाइट्राइल। इन पे बच्चों स्टार लगाओ।
ये बच्चों एक ऐसा एग्जांपल है कि आप चाह के भी तीनों साइनाइड को तो नहीं ले सकते, है ना। इफ 3 or more than 3 functional group is present, if carbon is not counted in, if all carbon of functional group is not counted in PC, then क्या करेंगे अपन, भाई आप चाहे ये ले लोगे तो ये बाहर रह जाएगा, तो एक काम करो ना, इन तीनों को बाहर छोड़ दो। मैंने क्या किया, स्पेशल नेमिंग लिख रहा हूँ मैं इसकी। भाई मैं अगर ये 2 को ले लेता तो ये तो बाहर रह जाएगी, तो नाइंसाफी होती। तो बोले एक काम करो ना, इन तीनों को बाहर छोड़ दो। तो बोलेंगे अगर मैं इस साइनाइड को बाहर छोड़ दूं तो कोई नेम तो है क्या आपके पास, हाँ है ना, कार्बोनाइट्राइल करके। ओके, यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट है, नो। तो बोले नंबरिंग ऐसे की, तो सब्सटीट्यूएंट है नहीं, नेचर है नहीं, रूट वर्ड कितने कार्बन रूट वर्ड में, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन, और 1,2,3 ट्राई क्या बोलोगे इस बार, नाइट्राइल नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने कार्बन को तो बाहर छोड़ दिया, तो बोलेंगे क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। यहीं पे बच्चों मैंने एक है ना सेम एग्जांपल ले लिया और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया, तो उसका भी तो नेम यही होगा, बस चेंज क्या आएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई, नॉट ओइक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो इसका नेम बोलो, ये 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। ये याद है कि बच्चों डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है तो क्या नेम लिखते हैं, है ना, एल्कलीडीन करके। तो ये कौन था, तो ये साइक्लोप्रोपेन था, साइक्लोप्रोपाइल था, तो इसका नेम क्या लिखोगे, साइक्लोप्रोपिलिडीन, है ना, 4th नंबर पे। तो बोले 4 साइक्लोप्रोपिलिडीन, है ना, एथिलीडीन, जब डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है डायरेक्ट। बाद में साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6, 2 पे इन, और 1 पे कौन लिखोगे, कार्बो नाइट्राइल। इज इट क्लियर और नॉट, यस। ओके बच्चों, बाकी अपन ने आज अपने क्या क्या देखा, साइनाइड का नेम लिखना सीखा, और सॉरी किसका, एस्टर का नेम लिखना सीखा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।